संदेश लेने ध्यान में चलो। इसके अलावा यहाँ पर संतरा महाराज छोड़ देती है। ये है रुद्राक्ष जिनको गिलहरी ने पेड़ों से तोड़कर यहाँ छिपा के रखा और हमने उसका खजाना निकाल लिया। जय बम बोले। अच्छे सब 3 मुखी 5 मुखी ऐसे रखिए। और ये बिल्कुल ओरिजिनल आज का सिंथेटिक वर्जन है। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष रखो भी आप भी। पेड़ ये रुद्राक्ष का ही है। रख लेना भगवान के। यहाँ नहीं है, वो मंदिर के पास, मंदिर के जस्ट सामने वाला है। तो भाई आज हम एक बार फिर से अक्सर रोज़ ही आ रहे हैं, पर इस चैनल पे संतोष जी के कमरे की, रूम की, यहाँ की एक्टिविटी है ना हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़े लोगों को बोर होता है। तो पहली बार यहाँ का जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हमने सोचा कि उन नज़ारों को आपको दिखाया जाए पूरे एक वीडियो के रूप में। अभी बड़ा बनेगा छोटा बनेगा कोई भरोसा नहीं है। भाई संदीप भाई ने तो डायरेक्ट लाइव है ना कृष्ण जी से उपदेश ले ली और आनंद की अनुभूति कर ली। और इनके चेले स्वरूपी हमारे को ये रोज दिला रहे हैं आनंद। तो सोचा उस आनंद को है ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। हम रोज ले रहे हैं उस चैनल, एक दूसरे वाले चैनल पे तो मैं रोज का आपको पता ही डाल ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो सोचा इस मेन वाले एंजॉय लाइक लोकल पे भी है ना आपके लिए पूरा रिकॉर्ड करके इस बेहतरीन प्रोग्राम को। भाई साहब ने पहले हमारे को दिखाया था रोड हाउस बिस्ट्रो। ये क्या है कि दिन की शुरुआत हम सभी नाश्ते से करते ही हैं। बिल्कुल है ना। हाँ जी। तो नाश्ता कैसा हो, दिन की शुरुआत कैसी हो कि पूरा दिन आपका आनंदमय हो, इसकी एक बड़ी अनूठी ये प्रक्रिया है, ये प्रयोग है। आप देखेंगे कि क्या क्या सामग्री डालते हैं और किस प्रकार से वो परोस कर आपके सामने पेश करते हैं और आप भजन कीर्तन नृत्य करने के बाद उसका आनंद लेते हैं। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं वरना आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। और एक चीज़ और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो हम दिखा रहे हैं इसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा रूप है ना हम अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं अगर दिल से चाहें तो। और वाकई में इसकी जो शुरुआत है, प्रोसेस है, अगर करेंगे ना तो पूरा दिन आपका बढ़िया गुजरने वाला है। सभी हाथ जोड़ेंगे। हम देख रहे होंगे कि सूरज चमक रहा है और प्रकाश दे रहा है प्रतिपल। हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि यही हमारा जीवन है, ये हमें जीवन देता है। तो हम सर्वप्रथम इस काम की शुरुआत करने से पहले, जो हम आज का प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करने से पहले हम आपके शूज़ जो है वो आप उतार दीजिएगा। और क्योंकि आपको झुकना पड़ेगा प्रणाम करने के लिए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा। थोड़ा घेरा लंबा। हम दिन की शुरुआत यदि करते हैं तो सूरज से यदि करते हैं हम, तो हमें बर्फ अग्नि मिलेगी पूरी, और उस अग्नि से हमारी चेतना भी खिलेगी। हम इस परमात्मा को सर्वप्रथम धन्यवाद देंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे और सूरज की तरफ देखेंगे। क्योंकि धूप अधिक है तो हम खुली आंखों से नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे और सूरज की तरफ मुंह रहेगा हमारा, और इस संगीत को महसूस करेंगे, आंखें बंद रहे और धन्यवाद देंगे इस संगीत के माध्यम से। हाथों को सामने रखेंगे, इस तरीके से झुकेंगे
जब तक मैं ना कहूँ तब तक उठे ना। कृतज्ञता के भाव इस समष्टि के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति हमें मनुष्य का जीवन मिला है, उसका हम सदुपयोग करें, इन पंच तत्वों को समझें, इनको धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन को कृतार्थ करें पूरी समष्टि के प्रति। जो फीलिंग्स हो रही है, हमने इस पूरी समष्टि को धन्यवाद दिया। इसी प्रकार से समष्टि से यदि शुरुआत करते तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और यदि हम मनुष्य का सम्मान थोड़ा भी उसके प्रति संवेदनशील हो जाए तो निश्चित रूप से वो परमात्मा प्रसन्न होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन एक गौरव का विषय है, और इस गौरव को हम कैसे कृतार्थ करें, इस परिपाटी को, इस भाषा को कैसे हम यथार्थ करें, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जितने भी मित्र आए हैं, हम कहते हैं, सुनते हैं कि हर एक जगह पर कण कण में परमात्मा विराजित है, लेकिन हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये सिर्फ बातें ही होती हैं हमारे लिए, क्योंकि हम छू नहीं पाते उन सब चीज़ों को। तो कैसे हम आज उस मर्म स्पर्श को छुएं, हृदय को छुएं। तो छोटा सा प्रयोग, कोई भी हमारे घर में आता है तो उसके लिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। लेकिन क्या वाकई में हम इस शैली को, इस युक्ति को यथार्थ करते हैं? आज हम उसी परिपाटी को यथार्थ करने का प्रयास करेंगे, छोटा सा प्रयास। और आप सभी यहाँ से एक लाइन में घूमकर वो जो आम का पेड़ है उसका एक राउंड बना लेंगे, उसी प्रकार से एक राउंड बना लेंगे। यहाँ से निकलेंगे माँ, हाँ यहाँ से एक के पीछे एक चलते जाएंगे लाइन में सभी। राउंड कर लीजिएगा और बिल्कुल थोड़ा सा और आगे आ जाइएगा। बस माँ वहीं पर रुक जाइए आप, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे सभी। जो ऊर्जा हमने बनाई है उसको महसूस करेंगे। हमें महसूस हो रही है ऊर्जा इन तरंगों के माध्यम से। सोचिए, थोड़ा सा हम हमारे हाथ पैर को थोड़ा सा बस उठाते हैं, झूमते हैं, और पूरी बॉडी एक नई ऊर्जा सक्रिय कर देती है। हम भूल गए हैं, हम उदास होते हैं, टेंशन में होते, तनाव में होते हैं। क्या ये प्रयोग घर पे किया जा सकता है? छोटा सा प्रयोग पूरा परिवार मिलके कभी भी कर सकते हैं और उत्साह और आनंद से भर सकते हैं। ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को मजबूत करता है। ये केमिस्ट्री है, रसायन पूरा बदल जाता है हमारी बॉडी का ध्यान की प्रक्रिया में। तो हम एक छोटा सा ध्यान के लिए, हमारे भीतर ध्यान पैदा हो, अवेयरनेस पैदा हो, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं,
दूसरों, इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं, लेकिन हम केवल खुद को समझ लें तो दुनिया को अपने आप समझ लेंगे। तो उसके लिए हम मेडिटेशन, ध्यान को हमारा जीवन बनाए। तो उसी के लिए एक छोटा सा गीत, वो मस्ती भरा। ध्यान में चलो, ध्यान में चलो, परम प्यार संदेश लेने, ध्यान में चलो, परम प्यार संदेश लेने, ध्यान में चलो। किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं करेंगे किसी की भी। किसी को छुएंगे नहीं, आंखें बंद कर लेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हम थोड़ा सा झूमें, फिर झूमें, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आए कि एक दिन जग से जाना, और ये जीवन भी, सुंदर जीवन जिसको बोलते हैं हम, हमारे पास सब कुछ है, ये भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। तो फिर क्यों आए हम यहाँ? क्या करने के लिए आए हैं? कैसे जागेंगे हम? कितनी गहरी तंद्रा में हम लोग जी रहे हैं। हम बस इसी प्रकार से इस शरीर को, मन को बार बार ऐसे ही धक्के देते रहेंगे ताकि हमारे शरीर में जागरण पैदा हो। विभिन्न प्रकार के ज्ञानियों ने इशारे दिए कैसे हम खुद को जगाएं। विभिन्न प्रकार की शैलियां दी है, जहां पर है उसी चीज को व्यवस्थित करके हम कैसे हमारे जीवन को सुंदर करें और कैसे हम एक कदम उस परमात्मा के लिए बढ़ाएं। बस यही चीजें हैं जिनसे हमारी तरंगे मैच होती, पॉजिटिव तरंगे मैच होती है और ये ब्रह्मांड पूरा आह्लादित होता है। तो कैसे हम उत्साह और आनंद का एटमॉस्फेयर तैयार करें। और अब हम तैयारी करेंगे भोजन की, यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट। कम से कम हम सोचें आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बस आज आपको लाइव दिखाया जाएगा कि नाश्ता हमारा कैसा हो, ताकि हम शरीर से तो स्वस्थ हो ही, हमारा मन भी स्वस्थ हो। कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। आज इतना हमारा भोजन दूषित हो गया है, तो कैसे हम उस दूषित भोजन से थोड़ा बाहर आएं और बच्चों को समझाएं, उनके भीतर एक क्यूरियोसिटी पैदा करें कि ये भोजन करने से आपको होगा क्या, आपका ब्रेन डेवलप होगा। और जिसका ब्रेन डेवलप होता है तो निश्चित रूप से उसके पास सारी चीज़ें होती है। जिसके पास ज्ञान होता है तो दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। तो अब हम तैयारी करेंगे, एक एक करके यहाँ से उठेंगे। संजय अच्छा, एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जितने भी गाने अभी यहाँ बजे हैं वो सारे कृष्ण की आवाज़ में और लिखे भी इतने ही हैं। तालियां कृष्ण के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी आपकी आवाज में था? सब वाह। बैलेंस्ड थाली। ये देखिए, ये जो है ना, ये ककड़ी नहीं है, ये लौकी के टुकड़े हैं। दूधी का जूस पीते हैं बहुत सारे लोग, मगर इस तरीके से, बड़े सरल तरीके से आप दूधी का, लौकी का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को प्रणाम और सभी को ऋषिकेश से हम लोग
एक छोटा सा हमने प्रोग्राम किया, फैमिली प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हमने नाश्ते के बारे में बता रहे हैं आपको, जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सीड्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स, इनका उपयोग किया है। तो हमने लौकी, इसको लौकी बोलते हैं। इसके बाद हमने बनाना इसमें रखा है। इसके बाद ये जो पीस दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें पपीता भी हमने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर संतरा, अंगूर। इसके अलावा अब हम ड्राई फ्रूट पे आते हैं। तो ड्राई फ्रूट में हमने बादाम का इस्तेमाल किया है, इसमें मुनक्का का इस्तेमाल किया है हमने। इसके अलावा हमने इसमें अखरोट का इस्तेमाल किया है, एक नारियल का इस्तेमाल किया है इसमें। इसके बाद वेजिटेबल्स हमने इसमें इस्तेमाल की है, करेला, करेले का छुंदा बोलते हैं इसको, और इसके अलावा आंवला। अब हम सीड्स की बात करें तो सीड्स में हमने तिल का इस्तेमाल किया है, तिल का चटनी बनाई है, तिल की लबड़ी। इसके अलावा हमने एक और सीड मेथी दाना, इसके अलावा एक और सनफ्लावर सीड्स आपके लिए हमने रखे हैं। इसके अलावा हमने फ्लेक्स सीड यानी अलसी का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली जो भी ये नाश्ता है, संदीप भाई से जब बात हुई थी वो बड़े कन्विंस थे इस नाश्ते से। नॉर्मली क्या होता है, डाइट वगैरह के अंदर एक पर्टिकुलर फूड देंगे तो उससे ज़बान का स्वाद की वजह से है ना थोड़ी बोरिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर ऐसा सब कुछ इन्होंने बैलेंस डालने की कोशिश की है, स्वाद भी बना रहे और सेहत भी बनी रहे। हम सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी हम सीधी करेंगे, अंगूठा हृदय से लगा हुआ, और एक भाव करेंगे कि कैसे जो ये नाश्ता है कैसे हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करे, एक उल्लास पैदा करे। इसी भाव से हम एक साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। आपको ये प्रार्थना आती हो तो करिएगा, अगर नहीं आती हो तो महसूस कीजिएगा इसको और एक धन्यवाद दीजिएगा इसको कि आज भी हमको ये खाने को मिला। शुरू करेंगे। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, संदीप भाई ने पिछली बार बताया था कि लौकी को छोटा छोटा खीरे की तरह जो काटा गया है ना, तो स्वाद ही बिल्कुल चेंज हो गया। स्वाद ही चेंज हो गया और खाने में बड़ी आसानी हो। बिल्कुल तो क्योंकि मैं ये लौकी का स्वाद मेरे को बिल्कुल जैसे खीरा खाते हैं उस तरह का लग रहा है। अगर छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बिल्कुल राउंड फिगर शेप में काटा है ना, बिल्कुल ही अलग है। मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि ज़्यादातर आजकल ना मिथ बन गया है कि केमिकल हैं सब्जियों के अंदर, रॉ फ्रूट में, उसमें सब में पेस्टिसाइड्स हैं, तो उसका अल्टरनेट होता है कि बोलते हैं कि उबाल के खाओ या फिर छोले भटूरे ही खा लो शर्मा जी की तरह। तो उसके बारे में क्या कहना है आप? नहीं, ये तो अभी हम जैसे हम हमारी शरीर की चिंता करते हैं तो उस अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हर चीज़ मिलना बहुत आसान है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि अगर सभी चीज़ें केमिकल्स की हो चुकी है या सभी चीज़ों में जहर आ चुका है तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत सारे काम चालू हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बहुत सारी अभी वो चालू कर चुके हैं। तो आपको एक जब चीज़ें खरीदना चालू करेंगे तो आपको, जब आप ये रेगुलर चीज़ें लेंगे, जैसे पपीता है, आप रेगुलर खाना चालू करेंगे तो आपको टेस्ट पता चलने लग जाएगा कि इसमें ये कार्बेट से पका हुआ है या पेड़ का पका हुआ है। तो भाई सुबह बिल्कुल हेल्दी ऑर्गेनिक फूड खाया गया है और अब है दाल बुखारा, शर्मा जी की डिमांड पे, लच्छा पराठा, प्याज सिरके वाली। सुबह हम वानप्रस्थ आश्रम में थे
मतलब दोपहर में लंच हो रहा हमारा, ये गरिष्ठ भोजन। तो ऐसे ही भाई जीवन के आनंद लेते रहो, कोई ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समझ के करेंगे ना, जैसे हम कभी गंदी चीज खाते हैं तो बहुत टाइम तक अच्छी भी खाते हैं, अच्छी खाते हैं तो कभी मन किया तो कभी कुछ भी खाते करा हैं। दूंगी मैं इनको, टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ चलता रहता है रात को स्किप करा दूंगी, फ्रूट खिलाऊंगी बस। बस। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो ठूस लीजिए, मुंह में इतना भर दिया कि वीडियो एंड करने में दिक्कत है इसको। माता पिता का ख्याल रखिए और माता पिता बच्चों का। मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।